After getting a lot of requests on reviewing Afghan chicken after Afghan chicken, we're finally going to do so today. We're going to be seeing how Chef Ranveer makes his Afghan chicken. If you're new to the channel, my name is James. I've been cooking for many years in many different countries, and if you do happen to enjoy this video, then be sure to give it a like and a share, but don't forget to hit the subscribe button and the bell notification so you don't miss any other content. Now, let's get started. देखिए दुनिया के ना ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ मैं गया हूँ, 60 के ऊपर देश, और कई सारे देश हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, और उस लिस्ट में टॉप 5 में आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का खाना और वो एकदम रोबस्ट कल्चर जो है ना, बहुत अट्रैक्टिव। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। Chef Ranveer has been over to 60 different countries. That is a lot. That's more than I have been to. I wonder if he's been to Spain yet. Chef Ranveer, if you see this, you're more than welcome to come to Spain, and I would love to cook with you. तो जी अफगानी चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए अफगानिस्तान का वीज़ा और चिकन। वीज़ा थोड़े टाइम में आ जाएगा, फिलहाल चिकन है तो शुरू कर लेते हैं। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है। ये चिकन की टंगड़ी है, कायदे से लेग ही यूज़ होती है, थाई प्लस ये ड्रमस्टिक। Now, even though I've lived in a lot of places and I've also worked in several different countries, I have never had Afghan chicken before, so this is a new recipe for me. ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ी होती हैं, देखिए दोनों। हमेशा मैं गलत वाली उठाता हूँ दिखाने के लिए। ये हाँ, ये अभी ठीक है, ऐसे जुड़ी होती है। मेरे साथ ही होता है ऐसा। पंजाबी जी कहते हैं कच्चा हो जाता है बारी बारी। हर बार मैं जोड़ के दिखाना चाहता हूँ और लेफ्ट की राइट और राइट की लेफ्ट का जोड़ देता हूँ। मोजों का भी ऐसा ही है मेरे साथ, कभी सही मोजा नहीं पहन पाता। लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में पहनता हूँ। I normally do this as well at home. I normally separate my left from my right because, you know, once you start wearing a sock on a certain foot long enough, you'll start to have that shape. And if you put it on the other foot, it'll just stretch it, so it doesn't really work. You know? I used to put them in separate drawers, but now I just stick everything together, just tie them up. Anyway, it doesn't matter. एनीवेज, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि चिकन को स्कोर कर लेना है, ठीक है, जिसको स्कोरिंग बोलते हैं। और स्कोरिंग जो है वो दो तरीके से करनी है। एक तरफ जो मांस वाला हिस्सा है उसमें हल्का सा ऐसे कट मारना है, और दूसरी तरफ ये जो टेंडन है, ये जो बेल्ट है ना, इसको ऐसे काट लेना है। क्यों काट लेना है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब भी आप टंगड़ी इस्तेमाल करते हैं तो ये टेंडन जो है ये खिंचती है पकने के बाद, राइट, और जब ये खिंचती है तो आपका मीट जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मीट टेढ़ा मेढ़ा ना हो तो पहले ही इसको काट लीजिए। ये देखिए, ये है ना बेल्ट, ये चिकन का कमरपट्टा, सब बता दिए हैं हम। ये नहीं कह सकते आप रणवीर, आपने बताया नहीं। Is right about this. Chicken legs have a lot of tendons, a lot of sinews, so it is best to separate the tendon that's connected to the actual shin bone, because otherwise when you start cooking it, the drumstick won't look very like uniform, or it'll be a little disformed. Now he is scoring the chicken to also help with cooking this leg meat or the drum meat a little faster, and also to help, I believe, if he's going to marinate this, because like Indian cuisine has a lot of marinades, I'm assuming this also has a marinade. चिकन हो गया जी कट। इसका बेस्ट पार्ट जो रेसिपी का मुझे पता है क्या लगता है, वो ये है कि एक पेस्ट बनाओ, दही में घोलो और काम ख़त्म। उसी में चिकन मैरिनेट करो, उसी से ग्रेवी बनाओ, साथ में पकाओ, अलग अलग पकाओ, जो मर्जी करो। थैंक यू वेरी मच। दैट इज़ वाई आई बिलीव कि ये क्लोज टू ऑथेंटिक रेसिपी होगी, बिकॉज अफगानी खाने में झंझट नहीं होता। ठीक है, अफगानिस्तान लोगों के पास वक्त नहीं है हमारी तरह, ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव। अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो हमेशा मूव पे रहते हैं या लड़ाई में रहते हैं, और इसलिए एक्सटेंसिव, बहुत लंबी लंबी तामझाम वाली डिशेस नॉर्मली अफगानी खाने में नहीं होती। चलो जी, एक काम ख़त्म, दूसरा काम शुरू। दूसरे काम के लिए हमको चाहिए एक बोल, और बोल के अंदर डालना है हमारा प्रिय मित्र धनिया। ठीक है जी, धनिए की मौसेरी बहन हरी मिर्च। If anyone makes this dish like authentically, like you know how to make this dish, let me know down below if Chef Ranveer is doing the right thing. He said that we're going to be marinating this, so I assume that this is a marinated dish, that you marinate the chicken. And he also said, which I do like this part, is that we're going to make the marinade, and the marinade is the sauce, and it's also the marinade, it's the same. के बाद हरी मिर्च और धनिए का ममेरा भाई अदरक, क्योंकि अदरक हरी मिर्च धनिया इज द क्लासिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये खाने के ना रिश्ते जुड़े होते हैं आपस में। एक डिश में जाएंगे तो लगभग हर डिश में जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए रिश्ते समझ लीजिए, कौन किसका मौसेरा भाई है, कौन किसकी ममेरी बहन है। अब जैसे जिंजर का सबसे प्रिय कज़न है वो है गार्लिक। देखिए, जिंजर गार्लिक हमारे साथ में जाते हैं ना, पेस्ट में भी, इसमें भी, कट के भी। तो ये अब उसके प्रिय कज़न को भी बीच में डाल देते हैं। तो इस तरह एक पारिवारिक संध्या जो है हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी
मसाले के लिए। इसके बाद इन सब द प्यो प्याज, अगर ऐसे सफ़ेद वाले नहीं है टेंशन मत लीजिए, आप वो डाल दीजिएगा जो भी लाल वाले हैं आपके पास, ठीक है जी। हरा प्याज भी डाल सकते हैं। अब ये जो है ये पेस्ट होने जाएगा। पेस्ट होने से पहले इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तेल। Now, I know a few people that have been over to Afghanistan. I don't know if in Afghan cuisine it's common to use ginger and garlic and all these other spices. I mean, obviously in India, they use a heck of a lot of spice with everything. I know in Pakistan as well. And in many of the countries in that area, they use a lot of spices, a lot more than what we use over here, because a lot of the spices also originated from there. Except for, of course, like chili peppers, because those came from the Americas many centuries ago, and then they were introduced to all over the world, and well, now they're part of a lot of cuisines. This looks like a very flavorful recipe, and if anybody doesn't like cilantro, if it tastes like soap, it doesn't look like this is going to be the recipe for you, because it looks like it's like cilantro or coriander based. दही उर्फ योगर्ट उर्फ कर्ड, अब इसमें डाल देना है अपना मिश्रण मसाला। कितनी सिंपल रेसिपी बताइए। ये रेसिपी अगर एडिटर 10 मिनट में एडिट ना कर पाया तो किसकी बेइज्जती है? मेरे ज़्यादा बोलने की कि एडिटर की एडिट ना कर पाने की? बताइए। अब मैं ऐसे मतलब आंखों पे पट्टी बांध के, सॉरी मुंह पे पट्टी बांध के तो नहीं बना सकता ना वीडियो। I say it's the editor's fault. I mean, normally when you make a cooking video, you will have like, let's say, an hour, 2 hours, 3 hours worth of content or more that you have to condense down and cut down to anywhere between a 5 or 10 minute video. A lot of these recipes take hours and hours and hours to make, so you have a lot of footage to use. Now, editing can be easy. I know, because I've been doing it for the past 5.5, almost 6 years now. But many of the times, especially in the beginning, it is difficult. And at the end of the day, I prefer Chef Ranvir's method on like cooking and explaining a cooking video with you're explaining in the moment of actually making it, instead of doing it afterwards, kind of like Joshua Weissman does, because then it just doesn't feel as natural. Although I do have to admit that if you do voiceover afterwards, it does seem cleaner, because then you don't make any mistakes. You can just cut those out and start over again. But if you make a mistake while you're cooking, well, it's more authentic. अब ये मिश्रण जो है तैयार हो चुका है। मिश्रण में डालने मसाले, थोड़ी सी हल्दी नाम भर की, क्यों? बस रंग उठाने के लिए। थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा ऑप्शनल है गरम मसाला। अगर गरम मसाला नहीं है तो आप बड़ी छोटी इलायची और काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये गई कसूरी मेथी। ये बन गया जी आपका मामला और मुद्दा तैयार। अब ये जो है इसे करते हैं 2 हिस्से। एक हिस्सा जाएगा चिकन में और दूसरे हिस्से का बनेगा सॉस या ग्रेवी। तो ये चिकन वाला हिस्सा पहले भेज देते हैं। Now keep in mind, since you have to cook this, and he already added the coriander, it's going to lose a little bit of its color because a lot of the ingredients are already raw. Now the garlic, the onions, the ginger, all of this needs to be cooked. Now if you want that green color at the end, there are tricks on reincorporating that color at the end to give it that bright green color. I'm talking about like for other dishes like split pea soup and everything else, or even if you're making purees, but it would work with this as well. Beautiful. No, we don't need to listen to those sounds. That's not the type of sounds that I expect out of Chef Ranvir's video. It's something out of like what you expect from Jack. Whoa, that shot right back at me. ठीक है, बिकॉज फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर जाने ज़रूरी है। और आज के वक्त में चिकन की जो क्वालिटी है उसमें पानी वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो मैरिनेशन का नमक है वो चिकन का पानी खींचेगा, चिकन को टेंडर और जूसी बनाएगा। इसलिए चिकन को वक्त दें मैरिनेशन के अंदर, ख़ास तौर अगर आप पैकेट वाला ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चिकन। सॉल्ट वाटर, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ। अब बनानी है जी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए बिल्कुल जो हमारा मसाला है उससे मैच करता हुआ पैन ले आइए। देखिए, I love that. He doesn't give you an option, does he? It's mandatory to marinate it. You should tell Mr. Chili Jam, because in the butter chicken recipe that we reviewed recently as well, 10 minutes, that's it. I'm going to let that marinate for about 10 minutes and have a clean down. And 10 minutes of marinating the chicken, I mean, it'll do something, but it's not going to be the same thing as marinating it for an hour, 2 hours, or even half a day or overnight. अब इसके बाद इसके अंदर डाला थोड़ा घी, जो करे माँ ना प्यो ओ करे देसी घ्यो। इसके बाद डाले जी खड़े मसाले,
अंग्रेजी में बोले तो 1 इंच पीस सिनेमन, 2 ग्रीन कार्डमन्स एंड 2 बे लीव्स। आती है मेरे को इंग्लिश, शायद थोड़ी ना। जब वीज़ा इंटरव्यू देने जाऊंगा मैं अफगानिस्तान का तो इंग्लिश में बोलूँगा। ये गया जी हमारा मसाला। Yeah, Chef Andrew, you should speak more in English and make some English recipes. It'd be a lot easier for all of us English speakers to understand. All in all, since he had so much English into his Hindi, I honestly think that Chef Andrew speaks pretty good English. I'm not sure. I've never heard him speak English before, just plain English, but I think he can speak English. I'm starting to understand some of the names for the different spices in Hindi. This, yes. Now I just need to learn a few swear words. थोड़ा छींटों से दूर रहें, खासतौर अगर मेरे जैसे नया नया कुर्ता पहन के खाना बनाने आए तो। ऐसे ही माता जी बहुत परेशान हैं कि कपड़े लेते बाद में वो दाग पहले पड़ जाता है। उन्हें क्या पता हम कपड़े लेते ही ये वीडियो बनाने के लिए हैं। दाग तो अच्छे हैं। When you're making something like this, even with tomato sauce, it spits very easily. It's a good idea to wear an apron. रंग देखिए कितना अच्छा है। मैं बोल रहा था ना कि बर्तन के बाहर का और अंदर का रंग मैच करना है बस। थोड़ी भुनाई हो जाए मसाले की, फिर पानी डालेंगे। एकदम से अगर आपने अभी पानी डाल दिया तो क्या है कि उतना ही वक्त लगेगा ग्रेवी को भुनने के लिए। तो पहले मसाला भूनना है, फिर पानी डालना है, ठीक। और मसाला भूनते समय अगर आप नया कुर्ता पहन के आए तो ढक्कन लगा दें। ब्यूटीफुल। खुशबू जो है कुछ रूखी है और कुछ महकी। जो रूखी है वो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च की है। जो महकी है वो दालचीनी, कसूरी मेथी और इलायची की है। तो अगर रूखी और महकी खुशबू आ रही है जब आप बना रहे हैं तो सब ठीक है। कुछ नहीं, मतलब जब मैं बोलता हूँ तो आपको लगता होगा हाँ यार ये तो कॉमन सेंस है। बस पता हम सबको होता है, लेकिन कहाँ पे कौन सी वाली तकनीक पे दिमाग लगाना है वही है कुकिंग। काजू मैंने बिल्कुल नहीं डाला, देखिए यहाँ रखा हुआ है और खा रहा हूँ, डाला नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं काजू डालने के। क्या है, दही है, इतना सारा प्याज है, अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। अब मसाले ने शेप पकड़नी शुरू कर दिया ना। बीच बीच में धीरे धीरे मैं क्या कर रहा था, Anytime that you add the lid to a pot when you're cooking, this will also increase the temperature in the pot because the heat is retained inside, and it will speed up the cooking process. Now, Chef Ranveer here, it looks like, is trying to reduce the sauce, so he's thickening it. So the longer you cook it, the more it reduces, the more the flavors reduce, the more they concentrate, and the thicker it'll get. ढक्कन उठा रहा था, चला रहा था, ढक्कन उठा रहा था, मसाला चला रहा था, ढक्कन बंद कर दे रहा था। उससे क्या है, उसका मेन मकसद जो था वो ये था कि ग्रेवी जो है वो गाढ़ेपन में एक स्टेज पे पहुंच जाए जहाँ पे हम इसको ओपनली चला सकें। और अब इतनी गाढ़ी जब हो गई है ये मसाले वाली स्टेज जो आ गई है, यहाँ पर इसको आखिरी भुनाई करके फिर पानी डाल देंगे। फैंटास्टिक। अब आ जाते हैं अपने चिकन की तरफ। देखिए वैसे तो मुझे यही डाउट हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में चिकन कौन खाता होगा। मतलब जहाँ पर रेड मीट ऐसे दबा के खाया जाता है, वहाँ पर चिकन कौन पालेगा। पहले तो यही बात हमारी समझ के परे। थोड़ा घी डाल देता हूँ, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। मैं घी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सारा का सारा घी जो है बाद में इस्तेमाल करूँगा अपनी ग्रेवी में। घी जाते ही देखिए बाँछें खिल गई हमारी। In the West, searing the meat before you add it to the sauce or before you add the sauce to it is very common. I mean, in the West we do boiled meat as well, but boiled meat tends to be for certain dishes and it's not for everything, because when you serve it, especially in a nice fine dining restaurant, boiled meat doesn't look nice. So a lot of the time what we'll do is we'll sear it to give it not only a nice color, but it will also add texture and flavor. ये जो मीट को अलग से आँच पे पका के और ग्रेवी में डालने वाला सिस्टम है, ये अफ़गानी बिल्कुल हो सकता है। बिकॉज अफ़गानिस्तान में क्या है, वो मीट रोस्टिंग या स्पिट फायर कुकिंग, आग के ऊपर मीट को पकाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। मीट को अलग से पका के सॉस में डालने का कल्चर है। तो ये टेक्निक मैं ज़रूर अग्री करता हूँ कि ये टेक्निक के बेसिस पे तो अफ़गानी है ये। और रंग आने दिया चिकन पे। तो चिकन को ना मैंने बेसिकली 60% पकाया है। क्या है, आँच तेज़ रखी है ना, तो उससे रंग बढ़िया आ गया है, लेकिन अंदर से चिकन में भी कसर है और वो कसर हम ग्रेवी में ही पूरी करेंगे। ठीक है। So in other words, this is not supposed to be a curry, or it is a curry? Because right now
It kind of looks like a curry. ये लीजिए, एक बार मसाला बन गया तो फिर ग्रेवी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और ग्रेवी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सॉसी होता है। हाँ, अफगानी खाना जो है इसकी खूबी यही होती है कि सॉस नहीं होता उसमें ज़्यादा, मीट ज़्यादा होता है। और ग्रेवी की आप फिनिश देखिए, बाकी छोड़ दीजिए आप। बगैर काजू के क्या देखिए चमक आई है ग्रेवी में, है। और ये सब घी भी सब डाल दीजिए इसके अंदर। वाह भाई वाह। थोड़ा तो चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा ना। ठीक है, चिकन करी नहीं बनानी कि ठोक के डाल दिया जी पानी। ऐसे हंसते खेलते प्यार। देखिए, अगर मैं मजाक करता हूँ आपके साथ तो मैं आपको भी हक देता हूँ कि आप मेरे साथ मजाक करें। तो मेरे मजाक को प्यार की तरह लिया करिए। छोटे भाई का, बड़े भाई का, बेटे का प्यार है ये, बस मजाक नहीं है। बुरा मत माना करिए। हक से मजाक करता हूँ और आपको भी हक देता हूँ मेरे साथ मजाक करिए। ठीक है ना, बुरा मान लेते ना लोग। ये लीजिए, अब कुछ नहीं करना। अब जो है इस चिकन को आराम से ग्रेवी के साथ मोहब्बत में रहने देना है थोड़ी देर। कितनी देर? 10 मिनट। So this isn't supposed to be a curry, but it looks like a curry. Okay. So if this happens to be a curry, it's fine with me. I mean, I'll just add more rice or maybe naan or something and eat it. Also, is this eaten with like naan or with rice? I would assume that it's eaten with rice. I would. Naan? I'm not sure. वाह भाई वाह। ये देखिए, ग्रेवी जो है इससे गाढ़ी नहीं करनी, ये ठीक ठाक है। ये मामला जो है बढ़िया एकदम ठीक ठाक हो गया है। Did he just say TikTok? It sounded like he said TikTok. ओहो, मज़ा आ गया जी। मैं कहा ब्यूटीफुल हो गया, परफेक्ट हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमने उसका कमर पट्टा जो है काट दिया था, शेप देखिए आप, बाकायदा बराबर ड्रमस्टिक की शेप सही है ना कुछ इधर से खींच रहा है ना उधर से खींच रहा है। बस मकसद वही था कमर पट्टे का। These are teeny little drumsticks. It doesn't look like you get a lot of meat off of them. Although I do admit that this is starting to look good, and right now this looks like a super easy recipe. Very easy. ये तो मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल ऑथेंटिक अफगानी चिकन है या नहीं, लेकिन खुशबू से ये ज़रूर पता लग गया है कि मामला बड़ा टेस्टी है। और ये भी पता लग गया है कि अगर अपना वीज़ा इंटरव्यू देने मैं ये वाला चिकन बना के लेके जाऊंगा तो वीज़ा लगने के चांसेस हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग स्पाइस फॉरवर्ड खाने के शौकीन हो जाते हैं, राइट। मतलब जहाँ स्पाइस पहले हो, मीट बाद में हो। ये जो है मीट फॉरवर्ड। This is interesting that he's using this little metaphor more like meat heavy instead of like sauce heavy or spice heavy. I don't see Chef Renver eating this with rice. Or maybe it's because the monitor is too small and I don't see the rice. You just eat this, basically the chicken and the sauce, and that's it. Any of you have ever been to France, let alone lived in France? In France, normally you always have a little bit of bread with your meal. And it helps, especially when you have like a very tasty sauce, to literally wipe the plate. इसकी खूबी यही कि आप चिकन का टेस्ट कर रहे हैं और स्पाइसेस हैं, लेकिन वो पीछे हैं, राइट। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डिश। तो जिन दिनों कुछ मिर्ची मुर्ची वाला नहीं खाना हो ना, उन दिनों अफगानिस्तान का वीज़ा लगवा लिया। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Whether or not this recipe is 100% authentic, I'm sure that it has a lot of variations across Afghanistan, but I do have to say that this recipe looks super easy and it does look very flavorful, and flavorful means tasty the majority of the time. If any of you have made this recipe from Chef Ranver, let me know down below on how good it is on a 1 to 10. Hopefully you enjoy this recipe, guys, and hopefully you learned something new as well, not just from Chef Ranver, but from me. So if you did, be sure to give it a share and a like, but most importantly, subscribe to the channel so you don't miss out on any future content. Be sure to check out the next video here, and I will see you again very soon. Until then, take care.